लिक्विडिटी बढ़ती है मार्केट में, लिक्विडिटी बढ़ेगी मार्केट में तो हर कोई पैसा कमा रहा है उससे। और वो जो पैसा घूम रहा है ना, वो भारत को मजबूत करता है। वो अमेरिका का भी पैसा मजबूत करता है, सऊदी अरब का भी पैसा मजबूत करता है। या भारत में जो कमा रहे हैं, जो खर्चा कर रहे हैं, हर एक भारतीय का पैसा मजबूत करता है भारत को। अगर जो आपको कहीं से भी पैसा आ रहा है तो उस देश के लिए आपको अच्छा सोचना चाहिए। देखिए, अभी इन्होंने बात करी कुरान की। देखिए, अल्लाह का शुक्र, मैं कुरान भी पढ़ता हूँ, भारत का संविधान भी पढ़ता हूँ। और शरिया और उसमें संविधान में कौन बड़ा है ये बता दीजिए। हाँ, देखिए फिर इन्होंने मुझे टारगेट करा। फिर मैं इन्हीं को एक शेर सुना देता हूँ, फिर सुन लीजिए। वो चलती बंदूक के दहाने पे है, हमको मालूम है हम निशाने पे। हम देशभक्ति की बात करेंगे तब भी इनके आंखों में निशाने पे। अब सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि शरिया एक संविधान। अब सुन लीजिए, मैं जवाब देना चाहता हूं। नाज़िम जी, एक सेकंड, जो आप बात करें ना हम निशाने पर है, इसका क्या बड़ा नेगेटिव मैसेज आता है लोगों के बीच में। अब जितनी भी मुस्लिम पॉपुलेशन है, आपको डिबेट ये चल रही है, देश के कहना मुद्दे पर चलिए, है सर, आतंकवाद की बात आएगी तो आतंकवाद के साथ आप खुद को क्यों कनेक्ट करने लगते हैं? आप क्यों इस बात का आप इस बात पे रिएक्ट क्यों करते हैं? आपका आतंकी संगठनों से कोई ताल्लुक नहीं है नाज़िम। ना आप आतंकी है, ना आपके कोई खानदान, ना पुरखियों, ना यहाँ देश के मुसलमान आतंकी है। जो आतंकी है वो आतंकी है। तो आप इनकी जाति पर, इनके समाज पर आ जाए तो फिर ये कौन सी बात हो गई नाज़िम जी? देखिए पूजा जी, देखिए आप बड़ी सार्थक डिबेट करती है, दिल से आपका आभार। लेकिन यहाँ पर जब अगर वो एक आतंकवादी के चक्कर में पूरे मुस्लिम समाज एक आतंकवादी नहीं है ना नाज़िम जी, ये बात तो आप देखिए। जो सच है सच सुनिए। एक जासूस तो जो जासूस है उसको किसी ने कबूल है? भाई किसी को कबूल है क्या जासूस की बात करेंगे, किसी को कबूल है? देश के लिए बॉर्डर कोई पर ज्यादा शहीद हुए हैं। नहीं, यहाँ पे खड़े किसी भी शख्स को जासूस कबूल नहीं है। इनको ज्योति से कोई लगाव नहीं, कोई प्यार नहीं, या इसको देश तो नहीं मानते। तो आप याद क्यों करते हैं? हाँ, देखिए आतंकियों को हम लोगों से कोई लगाव नहीं, आतंकियों को हम नहीं मानते। और लेकिन क्या उन आतंकियों को जो मेरे भारत की आर्मी ढेर कर देती तो भारत के पाक सरजमीन पे उनको दफनाया जाता, उनको परमिशन कौन देता है? लेकिन मैं बड़ी आपत्ति होती है मुझे। देखिए, भाजपा के और केंद्र सरकार के नुमाइंदे खड़े, मैं उनसे अपील करता हूं कि जो भारत के अंदर आतंकी आते हैं उनको हमारी आर्मी सही करती है। उन आतंकियों के जो आतंकी है, जो हमारे अपने देश के नौजवानों को मारते हैं, और उन्हीं आतंकियों के लाशों को भारत में दफनाया जाता, मुझे बड़ी आपत्ति है। उन आतंकी की लाशों को भारत की पाक सरजमीन पे नहीं आपको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं हाजी नाज़िम जी? बात क्या थी? और आपको है ना, बर्बाद गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफी और शाख पे उल्लू बैठा है, नाम गुलिस्तान क्या होगा? देखिए, इन्होंने कहा कि एक शेर इन्होंने मेरे को सुना, तो अब मैं एक शेर आप सबके ऊपर भी सुना देता हूँ कि आप मेरे सम्मानित चले। देखिए, तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे। मेरे भाई बड़े प्यार से सुना, तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे। मेरी आंख के आंसू तुम्हारी आंखों से भी निकल सकते थे। तुम तो ठहरे पानी की तरह दरिया बनते तो मेरे भाई बहुत दूर तक निकल सकते थे। तो आज हम लोगों को दरिया बनना और इस भारत को पूरी दुनिया पर हुकूमत करवानी है, क्योंकि मेरे भारत से ज्यादा खूबसूरत मुल्क कोई दुनिया के अंदर मुल्क हो नहीं सकता। आई लव माई इंडिया। ऐसी सोच तो हमारी भी नहीं है, देश की नीति भी ये नहीं कहती। हमने चाहा था हालात बदल सकते थे, इसीलिए इनके पहले जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम, वो मुस्लिम समाज से थे, और हमने चाहा था कि पढ़ेंगे लिखेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया? इस देश के खिलाफ साजिश रची, आतंकवाद पैदा किए और कट्टरता पैदा की। हमने चाहा था हालात बदल सकते थे। इस देश में स्कूल की शिक्षा मुसलमानों के लिए भी थी, हिंदुओं के लिए भी थी। हिंदू पढ़े उसमें और सुंदर पिचाई बने, सत्या नडेला बने। लेकिन इन्होंने क्या बनाया ये बता दीजिए? कट्टरता से बम फोड़े, कहाँ फोड़े? लाजपत नगर में फोड़े, गुवाहाटी में फोड़े, जिन्ना भी आपको वाला भाई का फिर मैं बता दूंगा कि यूनाइटेड प्रोविंस के मुसलमानों ने। देखिए, आज के लिए चर्चा में इतना ही। आज के लिए हाजी नाज़िम जी, समझिए मैं क्या कहना चाहता था, आप समझिए। चर्चा में मैं कुछ नहीं समझा। वो ताकत मेरे में नहीं है, वो दृश्य शक्ति मेरे पास नहीं है कि मैं आपके दिमाग की बातों को पढ़ लूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश के लिए जरूरी है कि ये देश की जनता एकजुट हो और एकजुटता के साथ में देश के बारे में सोचकर देश की तरक्की के लिए काम करे। क्योंकि जब देश आगे बढ़ेगा तो यहाँ का एक एक नागरिक आगे बढ़ेगा।